यार एक बात कहना चाहूँगा। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए आपको भेजी है कि मैं सीरियसली करके कहता हूँ, एक वक्त था, एक दौर था कि हद से ज़्यादा मेरी फीलिंग्स में यही था कि ज़िंदगी में शायद कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो गर्ल्स हैं, बस वो हो और हम बातें करते रहें। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे यूट्यूब चैनल या फिर बिगो लाइव डिफरेंट ऐसे ऐप्स पे जाना शुरू कर दिया, कॉन्टेक्स्ट में जब मज़ीद बढ़े तो जब लोगों को मैंने फेस किया, जब कभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी असल ये नहीं है, क्योंकि एक तो गुनाह है, दूसरा ये हम अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, हम टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। फिर ये सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभार ये होता है कि हम किसी से फ्रेंड बन के बात करते हैं, उस शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है और हम उसको अपना आदी बनाने के बाद उसको तनाव और अकेला छोड़ के चले जाते हैं। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है ना, वो तन्हाइयों में ज़िंदगी गुजारना बसर कर देता है। फिर लाइफ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, साइको बन जाता है। और कभी कभी हम तो अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि नहीं यार हम तो अपनी लाइफ में ठीक है। लेकिन याद रखना कि जो लोगों की बद्दुआएं होती है ना, किसी की हाय जब लगती है तो अल्लाह ताला जब इंतकाम लेता है तो सबसे पहले इंसान को इंसान से जुदा कर देता है। जब इंसान बिल्कुल अकेला और तन्हा रह जाता है तो बीते हुए लम्हे याद आते हैं, एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि मेरी वजह से फ़लाँ से उसको बहुत दुख पहुंचा था, बहुत तकलीफ़ पहुंची थी। मुझे चाहिए कि मैं उसको ढूंढूं और उसके बात करूं, उसको एक्सक्यूज़ करूं। लेकिन याद रखना, जो बिछड़ जाते हैं ना वो कभी मिला नहीं करते। मैं सीरियसली करके कहता हूँ कि मैं तो ज़िंदगी में मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को शायद दुख भी पहुंचा होगा, कई लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे अब जाके यही पता चला कि मोहब्बत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्त होते हैं। दोस्ती जो है ना, ये मुश्किल वक्त में काम देती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे से आपको सपोर्ट करेगी ना, कभी कभार ये होता है कि बेटर आपको मशवरे दे सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि इंसान की लाइफ डिप्रेशन में होती है तो वो दोस्त आपको बेहतरी की तरफ मोटिवेट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो कोशिश करना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बोले कि इंसान को कभी खुद का आदी मत बनाना, क्यों ना कि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करते हैं तो आपकी बुराई को भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करते हैं तो आपकी अच्छाई को भूल जाता है। मतलब यहाँ पे ये क्लियरली कहा गया है कि इंसान मतलबी और फेक है। तो कोशिश करें मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अपने माँ बाप से कीजिएगा, दुनिया से नहीं, कि ये दुनिया टिश्यू पेपर की तरह आपको यूज़ करके फेंक देगी। तब हमें रियलाइज़ होगा, हमें एहसास होगा कि हमारे साथ गलत हुआ। कोशिश करना कि जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस दो। अपनी इस एज में जो आप करेंगे ना, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई हुनर सीखना है, वो सीख लीजिए, आने वाले वक्त में आपको काम देगा। वरना ये सोशल मीडिया की दुनिया के पीछे अगर अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे तो याद रखना, आने वाले वक्त में एजुकेशन, पैसा और हुनर, इसका नाम होगा अनपढ़ और वेले लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं। तो कोशिश करना जहाँ पे म्यूज़िक सुनते हो ना, अच्छी सोसाइटी, अच्छी महफिलों को अटेंड करें, लोगों से कुछ सीखें और जो आपके पास नॉलेज है वो लोगों को बताएं, लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। कुछ भी नहीं रखा। और वैसे भी जो लोग मोहब्बत करते हो ना, कि मोहब्बत के बारे में क्या जानते हो। अरे सच्ची मोहब्बत एक इबादत है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं जाते। अगर जाते भी थे वो दोनों एक साथ जाते हैं, दोनों एक साथ ऑफलाइन हो जाते हैं। कभी लड़का ऑफलाइन होता है तो लड़की सोशल मीडिया पे बाकी लड़कों से बात कर रही होती है। अगर लड़की घर के काम में मसरूफ़ है तो लड़का किसी दूसरे से बात कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि कुछ नहीं रखा सिवाय बर्बादी और तन्हाइयों की। और साथ रखना, तन्हाइयों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट बस ये ज़रूर सोचिएगा कि मैं अभी हूँ तो शायद कुछ टाइम में मेरी डेथ हो जाए। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अपने फीलिंग्स में ये रखेंगे, मेरे पास टोटल 5 मिनट हैं दुनिया में। अभी इस 5 मिनट के लिए मैंने दुनिया के लिए भी करना है और आखिरत के लिए भी करना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है।
जब आप अपना फोकस ये रखोगे कभी भी मायूसी नहीं होगी, कभी भी पछतावा नहीं होगा। तो कोशिश करें बेहतरी की तरफ जाएं। जो लोग आपके साथ कॉन्टेक्स्ट में हैं हमेशा उनसे आवाज़ जो है नीचे रख के बात करना, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम मजाक में भी किसी से चीख करके बात कर देते हैं तो दूसरे शख्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है। और मैं इन चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं पे मैं गलत था, शायद कि मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी गलती को बाढ़ में जाना चाहिए कि जो वक्त आने पे साथ नहीं दिया, जो वक्त आने पे मुझे एहसास नहीं हुआ। अब इस एहसास का क्या करना है, मैंने सोचूंगा सर के बाल वाइट हो जाएंगे। ज़्यादा सोचने की वजह से इंसान की याददाश्त वीक हो जाती है और जल्दी इंसान सही हो जाता है। अब भी अपना नुकसान है और तब भी अपना नुकसान था, तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का। तो कोशिश करें इस नुकसान से बचने के लिए अपने गुस्से पे, अपने वर्ड्सों पे कंट्रोल कीजिए और ज़िंदगी में हैप्पी रहोगे। आई होप कि ये समझ आ गई होगी आपको। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।